बारी है स्पेशल सेगमेंट की, जिसके लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल, देखिए, हमास और इजराइल के बीच में जंग लगातार जारी है। गाजा में इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और वहां पर तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। इजराइल लगातार ये कह रहा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और इंतकाम की आग में धधक रहा इजराइल अब हर उस गुनहगार को खत्म कर देना चाहता है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुस करके निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे को लेकर ऐसी कसम खाई है कि वो पाताल से निकाल कर हमास के कमांडरों को मार रहा है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हमास जो बंधक बनाए गए थे नागरिक, उनको धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ने पर मजबूर है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। तस्वीरें हैं इजरायल सेना के गाजा पट्टी पर हमले की, जिसने रफ्तार पकड़ ली है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से एक बार फिर गाजा पट्टी थर्रा उठी। एक तरफ इजरायली सेना हमास पर हमले बोल रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान में हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रही है। इजरायल सेना ने लेबनान में बैठे आतंकी संगठनों के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, जिन्होंने इजरायल पर हमले की कोशिश की। जहां इजरायल ने लेबनान पर हमला कर उसको बैकफुट पर धकेला, तो गाजा पट्टी में हमास के कई आतंकियों को ढेर कर दिया। गाजा पट्टी में जिन कमांडरों को इजरायली सेना ने ढेर किया, उनमें हमास कमांडर अबू मुराद अबू, हमास ट्रेनिंग पोर्टफोलियो का हेड अब्दुल रहमान, हमास कमांडर उथमान हमदान, हथियारों का सप्लाई मैनेजर माशूद एल रिफी और हमास ट्रेनिंग पोर्टफोलियो का हेड एहसान शालोफ शामिल हैं। इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी सीमा पर नेवी के जवानों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जवानों को आगे के लिए तैयार रहने को कहा। המשיכו להיערך להתקפה כי היא תגיע. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר. עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפעיל אתכם. जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे से मुलाकात के दौरान फिर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मंसूबों को जाहिर किया। We're in a battle of civilization against barbarism. Hamas is ISIS, and just as the world united to defeat ISIS, the world has to unite against Hamas, unite with Israel to defeat them. I know you understand that this is a battle of humanity against barbarism that is savagery that is unimaginable. I've been through wars. I've seen horrible things. I've never seen things this horrible. This is a battle of our common civilization. जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ रहे हैं, इजरायल का इंतकाम तेज होता जा रहा है। एक तरफ बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल दिन रात एक किए हुए है, तो हिजबुल्लाह और हमास को जोरदार जवाब दे रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजरायली सेना ट्रेनिंग करते नजर आई। दरअसल हमास इजरायल की दुश्मनी दशकों पुरानी है। दोनों जंग के मैदान में हैं। 2008 से लेकर 2021 तक इजरायल हमास के खिलाफ 4 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन कर चुका है। 2008 में हमास और इजरायल के बीच 21 दिन जंग हुई थी। 2012 में गाजा में ही दोनों के बीच 8 दिनों तक लड़ाई चली। 2014 में 50 दिन और 2021 में 11 दिनों तक इजरायल हमास में टकराव हुआ, जबकि अक्टूबर 2023 में अब तक युद्ध के 17 दिन बीत चुके हैं। गाजा पर इजरायल का विवाद अब से नहीं, बल्कि गाजा पर विवाद 1948 के बाद से ही रहा है। गाजा की जियोग्राफी को देखें तो उत्तरी गाजा की कुल आबादी 4,30,000 है। दूसरा पॉइंट गाजा सिटी से है, जहां पर 7,31,000 लोग रहते हैं। तीसरा पॉइंट है दायर इल बलाह, यहाँ पर 3,10,000 लोग रहते हैं। चौथा पॉइंट है खान यूनिस, जिसकी कुल आबादी 4,26,000 है। और मिस्र से सटे रफा इलाके की कुल आबादी है 2,67,000। यानी रफा से लेकर नॉर्थ गाजा तक हर एक जान खतरे में है, क्योंकि ये इलाके जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इजरायल के हमलों के बाद ये इलाके किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।